नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम बात करें कि शास्त्रों की क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी क्या ज़रूरत है ना। जैसे अभी हम भगवत गीता की बात करेंगे। काफ़ी ये सुनने में आता है कि ये जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों की क्या ज़रूरत है। मतलब वो कहते हैं कि ये बहुत अंधविश्वास वाले हैं, कि जो लोग शास्त्रों में यकीन करते हैं उनको अंधविश्वासी कहते हैं, गौमूत्र पीने वाले कहते हैं। तो मैं अभी उसी के बारे में बात करूंगा कि ऐसा नहीं है। ये जो हमारे शास्त्र हैं, सनातन धर्म में स्पेशली, वो बिल्कुल साइंटिफिक शास्त्र हैं और उसमें फेथ और बिलीफ की के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवत गीता में भी जो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, ऐसा नहीं कहा है कि तुम मेरी बात मानो। उन्होंने कहा है कि गीता के लास्ट एंड में उन्होंने कहा है कि तुमने सब सुन लिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, है ना। तो उन्होंने कुछ भी उस अर्जुन पे फोर्स नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उनको पूछने का मौका दिया। तो ऐसा नहीं है। तो सनातन धर्म में अंधविश्वास कहीं नहीं है और इसमें विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें हर किसी को, जो भी, हर किसी को क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है और ब्लाइंड फेथ के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। तो आज हम ये 16 चैप्टर का ये श्लोक डिस्कस करेंगे, जिसमें स्क्रिप्चर्स की या शास्त्र की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये है 16वें चैप्टर का 23वां श्लोक। तो ये श्लोक ऐसे हैं: यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना ही सुख को। तो इसमें यह बताया गया कि जो अपनी मर्जी से करता है ना, जो शास्त्रों से कोई मदद नहीं लेता, तो ना ही उसमें लाइफ में, इस लाइफ में सुख मिलता है, ना ही परलोक में, और ना ही एनलाइटनमेंट है, जो हमारी लाइफ का जो मकसद है, वो भी उसे नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शास्त्र है क्या। देखिए, शास्त्र जो है कि जो हमारे ऋषियों ने, है ना, जो उन्होंने सीखा और एक दूसरे को सिखाया, और ये परंपरा से जो ये चला आ रहा है, पिछले हजारों लाखों सालों से ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है, इसमें जिन्होंने भी जो भी ज्ञान लिया वो उन्होंने कंपाइल किया और इस तरह से हमारे शास्त्र बने हैं। तो इसमें कुछ वो अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें ये सब साइंटिफिक बातें हैं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया है, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। और गीता जो है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों की शास्त्र है। कि जो ज्ञान होता है वो होता है थ्योरी, है ना। जो भी इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो भी इन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं, वो ज्ञान है। लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप उनको अपने जीवन में उतारोगे, तब वो विज्ञान बनेगा। तो गीता जो है वो सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बल्कि विज्ञान की बात की गई है। तो इस श्लोक में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। तो देखिए, शास्त्र को ना मानने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, जो पिछले हजारों लाखों सालों से जो हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च की है ना, इतने लाखों करोड़ों लोगों ने जो रिसर्च की है और जो उन्होंने निचोड़ निकाला है, तो वो उन्होंने शास्त्रों में इकट्ठा किया है। अगर आप कहोगे कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, तो इसका मतलब यही है कि आप कहेगा कि मैं अभी शुरू से सारा काम शुरू करूंगा, जो इन्होंने इतने करोड़ों लोगों ने जितना सारा काम किया है, मैं उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मूर्खता ही है। जैसे जैसे जो शास्त्र हैं, वो भी एक तरह की साइंस है, बल्कि वो हायर साइंस है। वो, उसमें मटेरियल साइंस भी है और स्पिरिचुअल साइंस भी है। जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं, तो उनको शास्त्रों में भी करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, वो बिल्कुल साइंटिफिक शास्त्र हैं। उसमें कुछ भी अंधविश्वास की जगह नहीं है। और इस श्लोक में यही कहा है, तो अपनी मर्जी से जो कोई काम करते हैं, उनको ना ही इस जीवन में सफलता मिलेगी, वो यहाँ इस जीवन में भी सुखी नहीं होंगे, और ना ही उसको लौकिक जीवन में सफलता मिलेगी, और ना ही उनको पारलौकिक, ना ही अगले जीवन में, ना ही जो आदमी का जो मकसद है, जो मुक्ति वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो भी उससे नहीं मिलेगी। देखिए, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, गुरु और शास्त्र। क्योंकि आजकल अच्छे गुरु मिलना तो बहुत काफ़ी मुश्किल हो चुका है ना। हम देखते हैं कि अभी कल युग में काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है, कि अच्छे जो गुरु हैं, अच्छे साधु लोग, वो मिलने कठिन हुए। लेकिन अभी भी शास्त्र हैं, जो स्क्रिप्चर हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो उनको अच्छी तरह से पढ़ के, उनको समझ के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो हमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो स्क्रिप्चर्स और टीचर्स, है ना, ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। जब हम स्कूल भी जाते हैं, तो वहाँ भी हमें बुक्स चाहिए और टीचर चाहिए। तो इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में शास्त्र है और गुरु है, इन दोनों की बहुत ज़रूरत है।
इनकी इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे तो ना ही हम इस जीवन में सफल हो सकेंगे और ना ही हमारा जो परम मुक्ति का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं होगा। और सब शास्त्रों में सबसे अच्छा जो शास्त्र है मेरे ख्याल में भगवत गीता है, तो इसलिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उसके वीडियो देखिए और धीरे धीरे उसको समझना चाहिए और अपनी लाइफ में उतारें। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है, इंप्रूवमेंट आती है। तो आप अपने राय लिखना इस वीडियो में आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।